हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ नए नए चीज़ें सीखेंगे। देखो बच्चों, हमने ये देखा है कि एसएचएम में कुछ बच्चों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तकलीफ हो रही है। तकलीफ इन द सेंस टाइम लग रहा है, आता सबको है क्योंकि हम लोग ने बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत कुछ आता है, लेकिन कम टाइम में हमें अच्छा क्वेश्चंस करके देना है। एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और कम टाइम में होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ अगर चीज़ें सीख ले, कुछ चीज़ों पे गौर कर ले। सीखा हुआ तो है हमने, लेकिन होता है कि जब 50 चीज़ें सीख लो तो 2-4 चीज़ें दिमाग से उड़ जाती है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बताऊंगा ताकि पूरा का पूरा दिमाग में घुस जाए। ध्यान से देखना बच्चों, एसएचएम में हम लोग क्या शॉर्टकट मेथड लेने वाले हैं। हमारे पास एक पॉइंट P है, इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। पार्टिकल इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा। दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड, और इसको भी बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ए जाएगा, ए आएगा, 2 एम्पलीट्यूड, ए जाएगा, ए आएगा, 2 एम्पलीट्यूड, यानी कि 4 एम्पलीट्यूड हो गया टोटल। यानी कि 4 एम्पलीट्यूड, दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ऑसिलेशन। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 ऑसिलेशन। 1 ऑसिलेशन, ये हो गया 1 ऑसिलेशन। अब इस 1 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो 4a को डिस्टेंस करने में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, ध्यान से करते हैं। दिस इज योर मीन पोजीशन, दिस वन। तो बच्चों हम लोगों ने किया हुआ है ना कि मीन पोजीशन से पार्टिकल का स्टार्ट लेता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये लिखते हैं। और इसको डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी आ जाता था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये सब बेसिक इक्वेशन है, सबको मालूम है। लेकिन अगर मोशन B से स्टार्ट होता है, कहाँ से, B से स्टार्ट होता है, तो इक्वेशन क्या लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। इसको भी डिफरेंशिएट करके हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ला सकते हैं। तो दिक्कत कब होती है, जब बोला जाता है फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग लाइक a/2, एम्पलीट्यूड का आधा हो जाए या एम्पलीट्यूड का 1/4 हो जाए, तो इन सबों के लिए बोला गया है ना, उन सबों में दिक्कत होने लगती है। तो आपको गौर यहाँ ये फरमाना है कि भैया 4a का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में टाइम t है, तो एक के लिए कितना होगा, एक a के लिए, यहाँ के लिए t/4 हो जाएगा टाइम, और इधर के लिए भी t/4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब लेकिन आधे की बात की जाए, आधा मीन्स ये हो गया a/2। आपको दिख रहा है बच्चों, a/2 काफी ऊपर हो गया, यस फाइन। a/2 डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारा टाइम कितना होगा, करके देख लेते हैं। 0 से a/2 जाना है, यहाँ x की जगह डाल देते हैं a/2, दिस इज a एंड दिस इज साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी मुझे हाफ मिल गया, और साइन हाफ कब देता है, जब हमारे पास 30 डिग्री हो, यानी कि ओमेगा टी मेरे को मिल जाएगा पाई/6, और मेरे पास जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, 2 पाई बाई टाइम पीरियड होगा, बेसिक फार्मूला ऑफ ओमेगा। तो यहाँ से जो स्मॉल t आएगा वो आएगा t/12, यानी कि 0 से मिड पॉइंट, यानी कि a/2 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, दिस टाइम इज कॉल्ड t/12। ये हो गया t/12, यानी कि पूरे टाइम पीरियड का 12th जो हिस्सा होगा वो होगा 0 से a/2 के लिए टाइमिंग जाने के लिए। अगर आपको बोला जाए कि 0 से a/2 निकालो तो आप याद कर लो t/12, दैट इज फिक्स्ड। इस साइड के लिए भी t/12, a/2 के लिए, दिस इज a/2, टाइम हो जाएगा t/12। इजी, वेरी वेरी इजी। अब आप याद कर लो, अब आपको बार बार सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये इतना सारा कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि अब ये पूरा टाइम देखो t/4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, इसमें से माइनस कर दें t/12,
तो ये कितना मिलेगा, t/4 माइनस t/12, तो इंटू 3 कर दो, इंटू 3 कर दो, 2t/12 दैट मीन्स t/6। अब यहाँ से यहाँ के लिए आपको मिल गया t/6, ये आप याद कर लो। 0 से a/2 t/12, a/2 से लेके पूरा a तक दैट इज t/6, उतना ही वापस आएगा t/6, इतना वापस आएगा, फिर से t/12 ऐड करेंगे तो बच्चों ये पूरा बन जाएगा t/4। तो आना और जाना t/4 t/4 t/2 t/4 t/4 फिर से t/2 और t/2 ऐड करेंगे, टोटल टाइम t। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें बड़ी बात क्या है, पहले इतना नोट करो फिर बताते हैं बड़ी बात क्या है। कभी कभी आपको ये भी बोला जाएगा एंगल फाइंड करने को, क्योंकि हम लोग एसएचएम को एंगुलर मोशन में भी कन्वर्ट करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि थीटा हम लोग यहाँ इन्वॉल्व करते हैं ना, थीटा इज व्हाट एंगुलर वे, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हमारे पास होता है। तो हमारे को एंगल भी आ सकता है कि बच्चों इसको कितना एंगल रोटेट किया होगा ये आप बता दो। तो एक फार्मूला आप नोट कर सकते हो, अगर एंगल फाइंड करने का क्वेश्चन आ गया तो डेल्टा t/t इज इक्वल टू फेज अपॉन 2 पाई। ये अगर आप याद करते हो ये काफ़ी अच्छा फार्मूला है एक्चुअली। अगर आपको बोला जाए कि t/0 से a/2 जाने में, 0 से a/2 जाने में पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन में कितना एंगल बनाया होगा ये बताने पड़ेगा आपको। सो डेल्टा t की जगह मैं लिखूंगा t/12, ये है t/12 और ये है टाइम पीरियड t। फाई एंगल मुझे फाइंड करनी है, मुझे मालूम नहीं है, और ये है 2 पाई। t और t तो गया, तो फाई के लिए सॉल्व कर लेंगे, ये मेरे को मिल जाएगा π/6। π/6 मीन्स 30 डिग्री, मीन्स 0 से a/2 को हम कंपेयर करें एंगुलर मोशन में तो पार्टिकल 30 डिग्री का ट्रैवल किया होगा, राइट। फेजर डायग्राम इसको कंपेयर करके बोलते हैं बच्चों, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, इसको आप नोट कर लो। हाँ बच्चों, तो अभी आप लोगों ने फॉर्मूले देख लिए हैं, कुछ सोच लिया होगा, कुछ समझ लिया होगा। अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है। कुछ नीट के क्वेश्चन भी है मेरे पास, कुछ जेई के क्वेश्चंस भी हैं, आपके पास भी होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो सैंपल के तौर पे मैं 3-4 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप आराम से तैयारी करो और उस ट्रिक को कहीं भी लगाओ और बिंदास लगाओ और स्कोर करो। देखते हैं बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिख रहा है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम -a/2 टू +a/2। देखो बच्चों, -a/2 से +a/2 का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, a/2 और a/2 टोटल हो गया a, और a डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने तो टाइम पीरियड किया हुआ है t/4, तो स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं हम लोग टाइम टेकन t/4, और t क्या होता है, t होता है 2π/ω। तो हमें क्या मिलने वाला है, हाँ सबसे पहली बात हमारे को फाइंड करनी है a के लिए। a के लिए हम लोगों ने टाइम मालूम किया हुआ है -a/2 से +a/2। आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूं, आपको अगर याद नहीं होगा तो डायग्राम में आप देख लो। ये मीन पोजीशन था p, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड, तो इधर कितना है, ये a/2 है और इधर क्या है -a/2 है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम था वो था t/12 और यहाँ से यहाँ तक टाइम t/12, तो t/12 ऐड हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, t/12 को 2 टाइम्स लिख लो, दैट इज t/6। अब हमारे पास टाइम पीरियड होता है 2π/ω, तो ये हो जाएगा π/3ω। π/3ω बड़ा इजीली आ गया, बहुत बड़े कैलकुलेशन से बच गए। अब अगर ट्रेडिशनल मेथड से आप करने जाओगे आपका दिमाग का दही हो जाएगा,
टाइम लग जाएगा, 3-4 मिनट तो लग जाएंगे। अब पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द लॉ x इज इक्वल टू a cos pi t by 2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द टाइम इंटरवल 0 to 3। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको टाइम लगने वाला है। ट्रेडिशनल मेथड से करके देखोगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 4-5 मिनट चले जाएंगे आपके। तो आप सबसे पहले टाइम पीरियड पता कर लो। तो टाइम पीरियड अगर मैं पता करूं तो क्या लिखूंगा मैं टाइम पीरियड, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा है मेरे पास पाई बाई 2, टी के साथ जो भी चीज़ें रहेंगी वो ओमेगा ही होगा, पाई पाई। ये 4 सेकेंड मिल गया मुझे, राइट। 4 सेकेंड का मतलब हो गया 1 टाइम पीरियड, 1 सेकेंड का मतलब हो गया t/4, और 3 सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा, 3t/4। सीधी सी बात है। अब बच्चों ध्यान देना, एक टाइम पीरियड का मतलब होता है 4 एम्पलीट्यूड, राइट। t/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4a/4। 3t/4 का क्या मतलब हो जाएगा, 3 टाइम्स 4a/4, यानी कि 3a। तो 3a डिस्टेंस आ गया हम लोगों का। बताइए क्या था इसमें बच्चों, कुछ था क्या, 3a इज द आंसर, लॉलीपॉप। अब अगर आप करके देख लो ट्रेडिशनल मेथड से, आई बेट 5 मिनट कहीं नहीं गए, 5 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। अ पॉइंट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बोला गया है, इक्वेशन गिवन है हमारे को, आफ्टर द टाइम इलैप्स ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टाइम पीरियड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम का भी हाफ बोला गया है बच्चों, तो आप करके देख लो खुद से कितना टाइम लगता है। वीडियो को पॉज कर लो, अपने ट्रेडिशनल मेथड से करके देखो, देखो कि कितना टाइम लगता है। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, 2 पॉइंट, ठीक है, P और P', दीज आर दी एक्सट्रीम पोजीशंस। यहां पर मीन पोजीशन में होता है V max, यहां की वेलोसिटी होती है 0। तो बिल्कुल मिड में a/2 पे, a/2 पे मैं ले सकता हूं V max/2, होता है V max/2 एट द मिड पॉइंट, सीधी सी बात है। तो यहाँ के लिए टाइम कितना होगा, मीन पोजीशन से लेके यहाँ तक जाने में टाइम, यानी कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड का टाइम, तो t/12 हमारे को मालूम है। ठीक है बच्चों, तो t/12 हमारे को आंसर है। ये नीट 2008 का क्वेश्चन है ना, इजी। अब इसमें क्या था बच्चों, कुछ भी तो नहीं था, कैलकुलेशन की तो जरूरत ही नहीं है। एक और हमारे पास है, नीट 2007 का है। अब आप देख लो क्वेश्चंस, इसको ट्राई करके देखो विदाउट एनी ट्रिक, ट्रेडिशनल मेथड से ही। पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विथ एम्पलीट्यूड a, the time, the period of oscillation is capital T, the minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position। करके देखो, अब तो आपको आ गए हैं ट्रिक्स। नाउ यू नो द ट्रिक, तो आपको करके आना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड अब लगाओ, और यहाँ पे लगाना क्या है, कुछ नहीं लगाना है। टाइम represents the minimum time taken by the particle to have half of the amplitude from the equilibrium position। इक्विलिब्रियम से हाफ तक जाने के लिए टाइम फिक्स है t/12, कुछ नहीं करना आप, नो कैलकुलेशन एट ऑल, सीधा टिक मारनी है। ठीक है बच्चों, तो आपको मेहनत करनी है, और ज़्यादा मेहनत करनी है, घर में पूरा लगे रहो दिन रात। हम आपके लिए छोटे छोटे टिप्स लाते रहेंगे जो आपके बहुत सारे टाइम बचाने वाले हैं। छोटे टिप्स का मतलब हो गया बहुत सारे टाइम सेविंग। ठीक है बच्चों, तो गुड लक, अच्छे से एग्जाम फोड़ना है और रैंक लाना है।